नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक काल की। चूँकि धार्मिक काल में जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म आते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले जो है हमने आपको महाजनपद काल बताया था, उसके पहले जो है वैदिक सभ्यता बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वहाँ जो है वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल का जो है हमने तथ्यात्मक एवं बहुविकल्पी दोनों प्रश्न बता दिए हैं, आप उससे देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक काल। ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो धैर्य बना के केवल पढ़िए। शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। तो ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? तो सांड। ऋषभ किस पे बैठते थे? तो सांड, ऐसे याद करेंगे, ऋषभ सांड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? तो काशी नरेश थे। किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। बाद में जो है जब 24वें तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी, उसमें एक और ऐड करते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य नहीं था। तो कौन कौन सी शिक्षा उन्होंने दिया था? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। इसे कैसे याद करेंगे आप? तो महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? तो अहिंसा के पुजारी थे, यानी हिंसा न करना। और सत्य के पुजारी थे, यानी सत्य अहिंसा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चोरी न करना, और जब चोरी नहीं करेंगे तो संपत्ति कहाँ से बनेगी? तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ये 4 जो है उनके शिक्षा थे। फिर महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी के बाद जो है कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ। अब यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ देख करके जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सिद्धार्थ जो है वो महावीर स्वामी के पिता का भी नाम था। किस कुल के थे? तो ज्ञात्रक कुल के थे। कुल अक्सर पूछता है। तो महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के थे, और गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसको शाक्य मुनि कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के थे, इसलिए इनको जो है ज्ञात्रक कुल के नाम से जाना जाता है। कि सरदार थे। और माता त्रिशला, माता का नाम क्या था? त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी के राजा कौन थे? चेटक, उनकी बहन थी। ठीक, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी करके मिलता है, तो नाम अनुज्या। इन्हीं के जो पति थे वही जो है पहले शिष्य बने थे, किसके? महावीर स्वामी के। यानी प्रियदर्शनी के पति और महावीर के दामाद, ये कह लीजिए महावीर के दामाद जो है पहले शिष्य बने थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अपने बड़े भाई नंदिवर्धन, कौन थे इनके भाई? नंदिवर्धन, से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। अपनी भाई से अनुमति लेकर के जो है महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। फिर इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को
जृंभिक, किसके करीब? जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम क्या है? तो ऋजुपालिका नदी। और कौन सा वृक्ष है? तो साल वृक्ष। यहाँ आप टिक कर लेंगे, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन क्या क्या कहलाए? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। ये भी पूछता है कि महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको जो है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि गीता है, गीता को हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, तो इसको जो है एक बार कई बार पढ़िए, और 52 किताब के चक्कर में मत पढ़िए, इसी एक किताब को बार बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी मूलतः निग्रंथ कहलाए यानी कहा जाता था। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। वही मैंने कहा कि प्रियदर्शनी के पति यानी जामिल और महावीर स्वामी के दामाद एक ही, तो ये जामिल जो है इनके प्रथम शिष्य बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। पहली भिक्षुणी कौन बनी? तो चंपा, और चंपा चमेली कली अलबेली। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में? तो 11। इसको आराम से याद कर सकते हैं, 11 शुभ अंक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, क्योंकि 2 ग्रुप था, एक स्त्री का और एक पुरुष का, तो स्त्री का जो प्रधान थी यानी भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। अब ये जो है याद करने योग्य है। इसमें अक्सर पूछता है कि जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। जैसे ऋषभ देव, तो ऋषभ से ऐसे याद करिए, ऋषभ साढ़, ऋषभ क्या है? तो साढ़, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? साढ़। अजीत नाथ, किसको जीता नहीं जा सकता? हाथी को, तो अजीत नाथ, अजीत नाथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। कैसे याद करेंगे? हाथी को जीता नहीं जा सकता यानी अजित है। संभव, संभव कैसे है? यदि आपको कहीं जाना है और तीव्र गति से जाना है तो वह तभी संभव है जब आपके पास घोड़ा होगा, हार्स पावर होगा। तो घोड़ा संभव किससे है? तो घोड़ा से। संपार्श्व, संपार्श्व जो है स्वास्तिक है, संपार्श्व स्वास्तिक, संपार्श्व स्वास्तिक। और शांति, जब आप हिरण देखते हैं तो आपको जो है शांति महसूस होती है, तो शांति हिरण, हिरण शांति। फिर अरनाथ 18वां, अरनाथ क्या है? तो मीन। कैसे याद करेंगे? मीन के अरुहा का, अर मीन के, अरमीन के, अरमीन, अरमीन, अरु है मीन के, मछली के। और ना भी, नाव इसको याद करना आसान है, ना इसका पकड़िए, ना इसका पकड़िए, नीलकमल, ना भी नीलकमल। अरेस्ट नेम, अरेस्ट नेम ये बड़ा सा है और ये छोटा है, शंख, अरिष्टि नेमी शंख, अरिष्ट नेम शंख। और पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प 2 अक्षर, ये भी 2 अक्षर, इसमें उड़ंतु र, इसमें उड़ंतु र, तो पार्श्व सर्प। महावीर, महावीर सिंह शेर जैसे हैं। ठीक, इसको याद करेंगे, याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, तो याद करने का प्रयास करिए।
फिर नेक्स्ट है, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किनका किनका नाम मिलता है? तो प्रथम तीर्थकर यानी ऋषभदेव किस पे सवार होते थे? सांड। सवार नहीं होते थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड, तो याद करने के लिए ऋषभ सांड पे सवार होते थे। अरिष्टनेम शंख। अरिष्टनेम का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। कैसे याद करेंगे? तो शंखनाद कौन करते थे? तो भगवान श्री कृष्ण। तो अरिष्टनेम जो है उसका प्रतीक चिन्ह शंख है और ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत निकट थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और जो इनके प्रमुख शिष्य थे यानी भद्रवाव, जिसके कारण भद्रवाव अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभ्रद के नाम के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रवाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया। यहीं से जो है यही कारण है कि जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर कैसे? जो रुके हुए थे कौन थे? स्थूलभ्रद ने जो है श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। अब इसे कैसे याद करेंगे? कौन श्वेतांबर का प्रमुख था और कौन दिगंबर का प्रमुख था? तो हम जानते हैं यदि स्थल पे रहना है तो वस्त्र पहनना होगा, क्योंकि यहाँ पे मर्यादा में रहना है। तो स्थल श्वेत, स्थल यानी धरती पे रहना है तो श्वेत वस्त्र धारण करना होगा। फिर यदि जो है आप अभद्र हैं तो नग्न रहेंगे यानी दिगंबर रहेंगे। तो ये याद करने का एक तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो अभद्र लोग रहते हैं और नंग धड़ंग रहते हैं यानी दिगंबर, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। और जो स्थल पे रहते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर 2 संगति हुई थी, जैन संगतियाँ कौन कौन सी? तो प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुई थी। यही जो है जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर के प्रवर्तक कौन थे? तो आप कह सकते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, स्थल यानी स्थूलभ्रद और दिगंबर यानी अभद्र यानी भद्रवाव। तो 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभ्रद। फिर द्वितीय संगत कब हुई थी? 512 ईस्वी में। इसके ये स्थल कौन सा है? वल्लभी यानी गुजरात में है। अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण। ठीक, तो पाव यानी पबजी नहीं याद हो रहा है स्थान, तो पबजी पब तो यानी पाटलिपुत्र, अब बस है वल्लभ, तो पबजी। ठीक, याद करिए। फिर नेक्स्ट है जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? यदि आपका आचरण सही है तो आपको ज्ञान का दर्शन होगा, यानी यदि आचरण सही है तो ज्ञान होगा, आपको दर्शन होगा। तो 3 रत्न कौन से हैं? तो दर्शन, सम्यक दर्शन यानी ठीक ठाक दर्शन देखना, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के। तो इसे याद कर सकते हैं। आज ज्ञान द, नहीं याद हो रहा है तो ऐसे कर सकते हैं कि हे भैया आज हमको ज्ञान दीजिए। तो आज ज्ञान द, आचरण, ज्ञान और दर्शन, आज ज्ञान द। फिर नेक्स्ट है 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो कौन कौन से अनिवार्य अनुशीलन हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी 3 ए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक, 3 ए याद करिए और सत्य वचन और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास,
4 वर्ग कौन कौन से हैं? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। अब मानव जीवन के लिए जो है ये चारों अनिवार्य हैं, यानी आपको रोटी यानी अन्न, कपड़ा वो बात की चीज़ है, फिर उसके बाद जो है अन्न की व्यवस्था हो गई तो फिर आप रहेंगे, आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर आपको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और चिकित्सा। ये 4 प्रमुख आवश्यकता है के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। किसको मानता है फिर? तो आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को मानता है और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मानता है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अब स्यादवाद जो है या अनेकांतवाद ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये भी क्वेश्चन पूछता है, स्यादवाद अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म में सत्यभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। फिर जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन कौन से? उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री कौन थे? तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली फिल्म देखी होगी आपने, वहाँ भी मूर्तियाँ बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति बनवाई गई थी। तो वही से प्रेरणा लेकर शायद राजा मौली ने बनाया था। तो विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं, यानी महावीर तपस्या कर रहे हैं और अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं और चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि उनके पैर में सांप लपेटा हुआ है, उनका वातावरण कैसा है, चींटियाँ घरौंदे बना दी हैं, ऐसा उनको, क्योंकि वो ध्यानमग्न हैं। तो ये सब जो है उस मूर्ति में दिखाया गया है। तो यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर? 18 मीटर एवं एक ही चट्टान को काट करके बनाई गई है। फिर नेक्स्ट आते हैं, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। खच नहीं याद हो रहा है तो खजुराहो चंदेल शासक। फिर नेक्स्ट है, मर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। ठीक, मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था और मथुरा कला जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र हैं। भद्रभाव यानी किसके संस्थापक थे? याद करिए, अभद्र लोग दिगंबर रहते हैं, दिगंबर, इनके द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो कल्प सूत्र। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। ठीक, पावापुरी में इनका निर्माण हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक, तो इतने फैक्ट जो है जैन धर्म से संबंधित थे। फिर आइए डालते हैं प्रकाश बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे। कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ के मुखिया थे, तो इसलिए इनको जो है गौतम बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, यानी शाक्य मुनि। यहाँ जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, एक बार देख लेते हैं। जन्म यानी कमल खिल रहा है, तो कमल एवं साण। जन्म
का प्रतीक क्या है? कमल और साँड़। गृह त्याग किस पे जो है गृह त्याग किए थे? तो घोड़ा, यानी टिक 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 टिक। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान यानी पीपल, बोधि वृक्ष, इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पीपल के नीचे, तो इसलिए ज्ञान का प्रतीक जो है क्या है? तो पीपल है। प्रथम उपदेश चक्र, यानी चक्र चलाएंगे, धर्म चक्र चलाएंगे। तो चक्र निर्वाण के क्या प्रतीक हैं? तो पद चिन्ह, भाई कोई निर्वाण प्राप्त किया है तो उसके पद चिन्ह से हम उसका प्रतीक मानते हैं। तो फिर मृत्यु यानी स्तूप, ये सब प्रतीक हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। हम जानते हैं कि पहले जो है, आज भी काफ़ी महिलाओं की मृत्यु जो है प्रसव पीड़ा के दौरान हो जाती है। तो इनकी माता माया देवी की मृत्यु भी जो है प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। फिर इनका पालन पोषण जो है कौन किया था? तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बाद में जो है, पहले बहुत होता था कि जैसे 2 सगी बहनें हैं और बड़ी की मृत्यु हो जाती थी तो छोटी यानी साली से जो है उनकी शादी हो जाया करती थी। तो सुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से यानी अपनी साली से शादी कर लिया था। तो बाद में जो है इनका पालन पोषण कौन किया? तो प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बचपन में ही कोई साधु महात्मा इनको बता दिए थे कि ये बहुत बड़ा त्यागी होगा, बहुत बड़ा सन्यासी होगा, तो इनको फंसाने के लिए यानी किसी की तपस्या भंग करनी हो तो इसकी शादी करवा दीजिए। तो 16 वर्ष की आयु में ही बहुत खूबसूरत कन्या से इनका विवाह हुआ और नाम था यशोधरा। तो कुछ दिन तक तो इसमें लिप्त थे और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। ये अक्सर पूछता है क्या क्या देखे थे महात्मा बुद्ध? तो बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, यानी बूढ़ा, बीमार और 100। ठीक, कैसे याद करेंगे? कोई बूढ़ा है और बीमार है, तो जब बीमार है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और लाश यानी 100, फिर एक सन्यासी, यही 4 दृश्य उन्होंने देखा था। इसके बाद उनको सांसारिक समस्याएं से व्यथित होकर ये सब सांसारिक समस्याएं उनके समझ में आई कि ये सब क्या है। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्होंने घर अपना छोड़ा तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम, अब कौन कौन से इनको गुरु मिले उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले इनके गुरु कौन मिले? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की, उसमें सांख्य दर्शन बहुत फेमस था। सांख्य दर्शन यानी कपिल मुनि वाला। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किए थे? तो अलार कलाम से। फिर अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का, रुद्र से क्या सीखे थे? तो योग रुद्र माने भोले शंकर, ऐसे याद करिए। तो रुद्र जहाँ आ जाए तो उनसे क्या सीखे थे? तो योग। फिर उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भारिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना और महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका। और इनको ज्ञान कहाँ मिल रहा है? तो निरंजना नदी के किनारे कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के संस्थापक महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप आंसर देंगे कमेंट करके। ठीक, ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया हो गया। आजकल जो बोध गया है वो
कब उसका नामकरण हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया के नाम से फेमस हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था? तो सारनाथ। ये भी वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है, तो अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। सारनाथ जाइए, वहाँ है, अभी भी स्तूप बना हुआ है, ऋषपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। ये पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ कहाँ दिए थे? तो कोसल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। किसके द्वारा? चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके मृत्यु पर जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किसने किया? तो मल्लों ने। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक अनुसूची के अनुसार बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुसूची है ऐसी कि बुद्ध के शरीर को 8 अवशेषों को, बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप बनाए गए, ठीक। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख के अनुसार। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक कौन कौन से है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ये भी पूछता है त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय, सूत, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको याद कर लीजिए, से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। एक विनय पिटक में क्या है? तो संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम हैं। विनय, तो विनय से नियम बना लीजिए। विनय में क्या है? तो नियम है। और सूत पिटक में क्या है? तो धार्मिक सिद्धांत है, ठीक। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, सूत्र है, धार्मिक सूत्र। अब विनय में क्या है? नियम है। और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। विनय में क्या है कि यदि आप नियम तोड़ते हैं तो आप कैसे जो है इसका प्रायश्चित करेंगे, उसकी भी सूची दी गई है। और फिर अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है, ठीक। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। किसके देखरेख में? तो वत्गामिनी की देखरेख में इसे लिपिबद्ध किया गया था त्रिपिटक को, ठीक। सूत पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन से? दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत, और थेरी गाथा यानी बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। थेर गाथा में क्या है? तो भिक्षुओं का गीत है। थेरी में थेरी का इसमें भिक्षुणियों का गीत है, ठीक। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब ये भी ईश्वर को नहीं मानते।
इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। मतलब जैन धर्म में तो आत्मा की परिकल्पना है, लेकिन बौद्ध धर्म में न तो ईश्वर की परिकल्पना है और न तो आत्मा की परिकल्पना है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो क्या है इसमें? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। फिर तीसरा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, ये महावीर स्वामी ने कहाँ से लिया है? तो विश्व, पूरा विश्व जो है दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। फिर उपासक, गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। दो कैटेगरी थी, या तो आप जो है पूर्ण रूप से सन्यासी हो जाइए तो आप भिक्षुक कहलाएंगे, यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते हैं तो आप उपासक कहलाएंगे। दोनों चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। यदि आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ। अब इसमें जो है बौद्ध सभाएं दी गई हैं और किसके अध्यक्षता में हुआ था और कौन शासक था, इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो राबे पाकु, इसे कैसे याद करेंगे? तो राबे रापाकिया, राबे पाकु। राबे पाक, थोड़ा सा आप लोगों को धूमिल दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं लिख रहा था। तो राबे पाक हो जाएगा। तो रा से होगा राजगृह, वै से होगा वैशाली, पा से होगा पाटलिपुत्र, कु से होगा कुंडलवन। तो राबे पाक। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे स्थान तो याद हो गया राबे पाक। और शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु, फिर काला शोक, अशोक, कनिष्क। इसे याद करना बड़ा आसान है। पहले अजातशत्रु को लाइए, फिर उसके बाद जो है काला शोक, फिर अशोक, पहले करीवा अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, करीवा अशोक, अशोक और उसके बाद कनिष्क। ठीक। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकामी पुत्र, महाकामी, महाकामी, महाकामी पुत्र, पुत्र ना मित्र। हमारे जो पुत्र या मित्र हैं वो महाकामी हैं। तो महाकश्यप, सवाकामी और मोगली पुत्र, उसके बाद वसुमित्र। ठीक। और इसी को याद करना बड़ा आसान है। तो 483 से 100 घटा दीजिए 383। तो पहले 483 याद करना पड़ेगा। 483 में से 100 घटाइए 383 में द्वितीय हो गई थी। फिर 250 रुपये दे दिया, 250 हो गई थी। फिर 98 यानी 483, 383, 250 और 98। फिर नेक्स्ट है चतुर्बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। किस संगीत के बाद? तो चतुर्थ संगीत के बाद। फिर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था। महायान यानी बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। तो जो लोग महान होते हैं दूसरों की भलाई पहले चाहते हैं, अपनी भलाई बाद में हो चलेगा। वही महायान संप्रदाय की विशेषता है कि ये लोग दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते थे, अपने निर्वाण में विलंब करते थे। ठीक। और हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। ठीक। अपना कल्याण पहले हो तो हीनयान है, तभी इसका नाम हीनयान है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रारंभ किया गया।
जुलूस निकालना वहीं से प्रारंभ है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिन्हें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण हुआ था, तीनों हुआ था। वाह वाह। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को, और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए जो है वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। क्या क्या कहा? इस संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। यानी दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। यानी ये सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्गों का आप लोग पालन करिए, आपका दुख दूर होगा। कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है निर्माण बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य है। मतलब निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। 10 शील कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन का त्याग, समय से भोजन करो भैया, दारू जिन पिया, मद्य सेवन जिन करा, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना यानी मखमल वाला बिस्तर जिन अपनावा, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक। धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य ज्ञान आज से दूर रहना मतलब डांस भी मत देखिए, स्त्रियों से दूर रहिए, धन संचय मत करिए, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करिए, असमय भोजन का त्याग करिए, मद्य सेवन का त्याग करिए, धन किसी प्रकार की संपत्ति मत रखिए, चोरी मत करिए, सत्य बोलिए, अहिंसा मत करिए, अहिंसावादी रहिए। तो इसको 4-5 बार पढ़ेंगे और उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य है। यानी यदि आप गृहस्थ जीवन में है तो केवल 5 शील यानी 5 तक, मद्य सेवन तक है, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। तो गृहस्थों के लिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना। चलिए भाई, एक गृह जीवन हम लोग अपनाते हैं तो गृह जीवन के लिए जो है इस 5 चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, न करने का प्रयास करते हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ईश्वर को बौद्ध धर्म भी नहीं मानता, जैन धर्म भी नहीं मानता, इसलिए इसमें अनिश्वरवाद की समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व का अवतार किस किस रूप में हो सकता है? मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी, ठीक। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली, ये अक्सर पूछता है, बुद्ध मूर्तियों का निर्माण सबसे ज़्यादा किस शैली में हुआ है? तो गंधार शैली में के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। पहली जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी, बाकी जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं वो गंधार शैली में मिलती हैं। तो गंधार शैली आप लोग याद करेंगे, ठीक। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु ऋण 5 ने किया। पड़ोसी देश यानी तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में कौन किए थे? तो पदम संभव। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। रेवाल सर झील में 123 फीट ऊंची मूर्ति किसकी है? तो पद संभव की।
तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। मूर्ति पूजन, मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो बुद्ध की थी। ठीक, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पे है, तो इसको भी याद कर। ये तो भी जो है चल रहा है, टाबो मठ शायद हिल गया है। तो टाबो मठ कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। नाम धर्मशाला, धर्मशाला। तो धर्मशाला में क्या क्या कौन सा मठ है? तो नामग्याल मठ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हेमिस, हेला जम्मू कश्मीर में। हेमिस कहाँ है? तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में है। थिकसे, तो थिकसे भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में यानी लद्दाख। थिकसे, थिल, हेथिल, ठीक, लद्दाख में। सासुर लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रोमटेक यानी गंगटोक, टेकटोक इसको याद कर सकते हैं, रोमटेक, गंगटोक यानी सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग, तो ये कहाँ पे है? मैसूर में, कर्नाटक में। बोधमंडा मठ कहाँ पे है? बोध गया यानी बिहार में। फिर नेक्स्ट है शैव धर्म। यहाँ पे बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता है। अब शैव धर्म पे आते हैं, यानी शिव की उपासना करने वाले लोग को शैव धर्मी कहते थे। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? तो रुद्र। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। पार्वती जी का नाम कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में सबसे पहले जो है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य रूप है। अच्छा, शिव की पत्नी के नाम कौन कौन से हैं? तो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वाह वाह, भैरवी, गौरी, उमा, पार्वती, पद्मा। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में जो बहुत पूछता है। तो कौन कौन से है? पशु का काला लिंग। नहीं याद हो रहा तो याद कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। पशु का काला लिंग यानी पशुपति, कपालिक, फिर काला मुख और लिंगायत। पशु का काला लिंग। गंदी चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, तो याद करिए, आपको याद होना चाहिए बस। पशु का काला लिंग, तो पाशुपत, कपालिक, काला मुख और लिंगायत। फिर पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक, इनके संस्थापक लकुलिस थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस। पाल कौन सी जाति हैं यहाँ? तो पाल, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। फिर पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अब यहाँ पे संप्रदाय दिया गया है और संस्थापक कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो इसको देख लेते हैं। आजीवक, मखलीपुत्र,
मखलीपुत्र गोसाल, आजीवक गोसाल। घोर अक्रियावादी तो कश्यप, अक्रिया कश्यप, का इसका पकड़िए कश्यप, अक्रिया कश्यप। यादृच्छावाद तो अजित, यादृच्छावाद तो अजित। भौतिकवाद तो भौतिकवाद में रहेंगे तो आप कच्चा चीज़ बनाइए, भौतिक कच्चा, भौतिक में कच्चा हो, तुम्हारा विषय जो भौतिक है वो कमज़ोर है यानी कच्चे हो। अनिश्चयवादी तो बैठल पुत्र, पुत्र अनिश्चय में जी रहा है तो अनिश्चयवादी पुत्र। ठीक, याद करने का प्रयास करें, 5-6 बार पढ़िए, याद होगा। फिर कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन हैं? तो भैरव हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं, इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं। ठीक, इस संप्रदाय के लोग किसमें जल वल ग्रहण करते हैं? तो नर कपाल में यानी हड्डी में। ठीक, ऐसे खोपड़िया में। खोपड़ी में, ठीक, नर कपाल में भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कौन लोग? कालामुख संप्रदाय के लोग। फिर नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण में। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इन संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं, लिंगायत संप्रदाय के लोग। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो लिंगायत समूहों के। ठीक, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव बताया गया है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लिंगायत प्रभु, अल्लभ प्रभु, लिंगायत प्रभु। ठीक, वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव और उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुर राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उस समय जैन धर्म बहुत फेमस था, तो उससे संघर्ष करते हुए जो है उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो लिंगायत संप्रदाय के। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को अनुमति दी। फिर नेक्स्ट है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ। कभी कभी गोरखनाथ को दे देता है, तो ये विवादित क्वेश्चन था एक बार यूपी टेट में। नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वहाँ मत्स्येंद्र नाथ दिया गया था और गोरखनाथ दिया गया था, और आंसर के पे जो है गोरखनाथ को माना था, जबकि गलत है। मत्स्येंद्र नाथ जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने ये प्रचार प्रसार किए थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। शैव धर्म से प्रेरित होकर के बहुत सारे मंदिर दक्षिण भारत में बने हैं, उत्तर भारत में बने हैं। तो कौन कौन से शासक प्रभावित थे? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। चोल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब यहाँ पे जो है कौन कौन से मंदिर बने थे शैव धर्म में? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट। तो कैसे याद करेंगे? तो एलोरा, कैलाश, राष्ट्र, कैलाश, राष्ट्र, राष्ट्रकूट। फिर चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया।
ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर तो बझाने के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, क्योंकि राजराजेश्वर से सीधे निकल आएगा राजराज प्रथम। तो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने ही करवाया था। राजराजेश्वर शैव मंदिर का द्वितीय नाम बृहदीश्वर मंदिर है। फिर नेक्स्ट है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी। ठीक। फिर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की आज भी बहुत फेमस है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में वागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। वागमती नदी के किनारे किस गांव में? तो देवपाटन गांव में। देवपाटन, देव आज के पाट दे रहे हैं। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसके पहले जो है पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यूनेस्को ने जो है विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल कब घोषित किया? तो 1979 में। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। किस शैली में? तो पैगोडा शैली में। फिर नेक्स्ट आते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंच रात्र कहे जाते हैं, यानी विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्णु कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। इनको भगवान श्री कृष्ण को मान लिया गया है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे और ये विष्णु कबीले के थे, इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस में होता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। किस नाम से? तो देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अवलेखी उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है? तो बेसनगर में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। क्या बात है! मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। तो कौन कौन सा अवतार है? तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे फेमस था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है, यानी भक्ति से जो है आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। क्या बात है! किसी से क्वेश्चन पूछिए, ये तो बझाने वाला क्वेश्चन है। किसी से भी आप पूछ लेंगे कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो वैष्णव विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट यानी विशिष्टाद्वैत रामानुज। रामानुज क्या है? तो विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट रामानुज किसके संस्थापक थे? तो वैष्णव। और ब्रह्मा जी किस में रहते हैं? तो आनंद में। तो ब्रह्मा यानी दैत्य आनंद तीर्थ, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक आनंद तीर्थ थे। और रुद्र में बल है और शुद्ध भी हैं। तो रुद्र दामन शुद्धाद्वैत, रुद्र शुद्ध और जो शुद्ध है तो उसी में बल है, यानी रुद्र संप्रदाय के संस्थापक शुद्धा वल्लभाचार्य और मत शुद्धाद्वैत। और सनक द्वैताद्वैत, जो सनकी है वो द्वैताद्वैत। तो इसके आचार्य कौन थे? तो निम्बार्क। ठीक। सनकी
ना इसका पकड़िए ना इसका पकड़िए, सनक, निम्बार्क, सनक निम्बार्क, द्वैताद्वैत। फिर प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तकें, बरकरी, बर का नाम याद कर लीजिए, ये हो बर का नाम क्या है, बर का नाम, तो बरकरी नामदेव। श्री वैष्णव यानी रामानुज, वैष्णव जहाँ आ जाए तुरंत रामानुज, वैष्णव कौन है, विष्णु कौन है, तो रामानुज, राम। परमार्थ, तो रामदास जी जो है परमार्थ करते हैं, तो रामदास, रामदास परमार्थ। राम भक्त, रामानंद सागर, सीरियल देखिए, नहीं याद हो रही, और ये रामानंद सागर नहीं, पहले के रामानंद सागर रामानंद हैं, तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो राम भक्त रामानंद सागर। तो श्री वैष्णव यानी रामानुज ने क्या लिखा था, ब्रह्मसूत्र, रामदास दासबोध, रामानंद अध्यात्म रामायण। फिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा सेकंड, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था, जो कंबोडिया में है, तो सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक, अब आते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में भी विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली को 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मिलाद उल नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को कीबला कहा जाता है। फिर आते हैं ईसाई धर्म पे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेथ इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया था? तो पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रास है। आप लोग देखते होंगे प्लस। ईसाई
तृप्त में विश्वास रखते हैं वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है, मतलब हल्के चर्च बनाए जाते थे। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। पेरिस का नॉट्रे-डेम। फिर पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़िंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। ज़िंदा अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो पारसी धर्म का, जो पारसियों के लिए धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। किसको मानते हैं? अहुर को। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है धार्मिक जितने प्रमुख धर्म थे उसके बारे में प्रमुख बातें बता दी गई हैं। अब हम जो है लगाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ज़रूर ये लंबा वीडियो होगा, लेकिन एक वीडियो में सभी धार्मिक चीज़ों को सम्मिलित कर लिया गया है। और नेक्स्ट हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं धार्मिक आंदोलन 6वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे या तीर्थकर हुए? तो 24। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्धों का। 2 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा यानी कुशीनगर में। कितनी बार पूछा गया है देखिए, एसएससी 2000, एसएससी 2002, आरबीआई, आरआरबी, एएसएम, गुड्स कार्ड, सीपीओ, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया है? तो कुशीनगर में। फिर नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। विक्रमशिला विक्रम धर्म किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संघ को संरक्षण प्रदान किया गया? तो हम जानते हैं पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक यानी करीबाशोक, फिर अशोक। तो तृतीय पूछ रहा है तो तृतीय हो जाएंगे अशोक। 5 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? हाँ, पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? याद करिए, तो पाली भाषा में, यानी ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म नेपाल में कब पहुंचा? तो 7 का हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी, 7 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। 8 का बी। फिर महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस में हुआ था? महावीर स्वामी। 9 का हो जाएगा जांत्रिक या ज्ञात्रक कुल में। महावीर स्वामी का जांत्रिक या ज्ञात्रक कुल में। महावीर का माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला।
ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो गांधार, कन्नौज, नालंदा जो है वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, यानी 12 का सी सही हो जाएगा। फिर 13 पे आते हैं, निम्न किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो हम जानते हैं कि बौद्धवाद का प्रचार जो है मुख्यतः पाली भाषा में किया गया था, यानी 13 का सी। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। फिर 15 है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ पे है? तो अजंता में है, ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो हम सभी जानते हैं सारनाथ में, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, ऑप्शन सी। बोध गया स्थित है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है, ऑप्शन सी। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन सी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो था गया। जब इनको ज्ञान मिल गया तो गया क्या कहलाया? बोध गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन डी, 23 का डी। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, किस पे प्रभाव डाला था ज़्यादा? तो आपका आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र पर। ठीक, बौद्ध धर्म किस पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृहता का प्रतीक है टिक 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 घोड़ा, 25 का ए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27वां है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? किसने शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो नो डाउट नागार्जुन ने, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, नागार्जुन। फिर महावीर का मूल नाम था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को।
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा, किनका दिल बड़ा था? तो चालुक्यों सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। फिर नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक, 31 के डी। फिर जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें, ऑप्शन डी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कौन? तो कर्मनिष्ठा अहिंसा, यानी अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। 33 का सी। फिर 34 पे आते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो, 34। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम हम जानते हैं महावीर स्वामी, यानी 24वें एवं अंतिम। 35 का हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था वह था कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 37। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। फिर 38 है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राबे पाकु, कुंडलवन यानी कश्मीर। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगत कहाँ आयोजित हुई? तो राबे पाकु यानी पाटलिपुत्र। तो 39 का हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक, पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक यानी तृतीय, राबे पाक पाटलिपुत्र में। 40 का बी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आत्मदमन जो है ये समान नहीं है, 41 का सी। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगत सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह, ऑप्शन सी। राबे पाक मैंने आपको तथ्यात्मक में बताया था, उसका शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, आपका काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या था? तो राबे पाक यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो प्रथम कहाँ हुआ था? तो राबे यानी राजगृह। फिर यहाँ जो है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख है, तो इसको मैच करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी 3। मैच करिए 3। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया, यानी 2। प्रथम प्रवचन कहाँ किए थे? तो सारनाथ, यानी 1। निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, यानी 4। तो 3, 2, 1, 4। तो किस में है? 3, 2, 1, 4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है
वो 14 पूर्व कहलाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक किस पे निर्भर करेंगे? आजीवक मक्खल गोसाल, ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। फिर भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो हम जानते हैं उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पतिदेव जमाल ही थे। ऑप्शन ए 47 का ए, नहीं दिख रहा होगा तो इसे कर लेते हैं। फिर 48 है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है, तो 48 का हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक, जैन धर्म। फिर कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, बिल्कुल थी, ये तो सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो हाँ, ये हम देखते हैं ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों कथन जो है अलग अलग हैं। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन बी आपके सही होंगे, व्याख्या नहीं करते, कथन दोनों सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। वेरी गुड क्वेश्चन। चैत और बिहार में क्या डिफरेंट है, इसको जो है बताना है। तो बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नहीं, गलत है। चैत पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान है। बिल्कुल, बिहार करे चला, यानी निवास स्थान। बिहार को निवास स्थान बोलते हैं, चैत को पूजा स्थल बोलते हैं, यानी 50 का भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है वो? तो सी सम्मेद शिखर, 51 का सी सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकामी पुत्र मित्र, तो महाकश्यप, यानी 52 का ए। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में भी संघ का प्रमुख होना चाहता था, कौन था भाई? तो नो डाउट वो देवदत्त थे। काफ़ी कहानियाँ फेमस है देवदत्त के बारे में। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रथम से, संकर्षण प्रथम और वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है, देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन आपके सत्य हैं, यानी 1 2 3, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। फिर वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सातुतों ने, यानी ऑप्शन ए।
फिर 57 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात कीजिए। तो राबेपाकू तो यानी 2143, तो 2143 ऑप्शन डी, 57 का डी हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था? 58 का किसी को नहीं, किसी को नामित नहीं किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। स्यादवाद सिद्धांत है किससे? तो जैन धर्म का, 59 का सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन ए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, यानी 61 का ए, विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में, यानी ऑप्शन बी। निम्न से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में, यानी ऑप्शन बी। फिर जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। हमने कहा कि स्थल पे रहना है तो श्वेत वस्त्र पहनना है, तो स्थूलभ्रद, यानी ऑप्शन ए 64। फिर भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो नो डाउट नालंदा, प्राचीनतम, ऑप्शन ए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हमने कहा था पबजी, यानी पाटलिपुत्र। फिर बल्लभ, पबजी तो पाटलिपुत्र, 66 का ए। फिर नेक्स्ट है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पबजी, पब, बल्लभ में, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन हम जानते हैं प्राकृत व अर्ध मागधी, यानी ऑप्शन बी 68 का बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 69 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालीन कालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। तो हमको लगता है कि मिलिंद, 69 का सी, मिलिंद। बाकी तीनों समकालीन थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छव के नरेश चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री कहाँ थी? 70 का ये गलत होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, यानी ऑप्शन आपके हो जाएंगे सी। पहला कथन गलत है, बहन थी उनकी, नरेश चेटक की बहन थी। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यही हमको लगता है सही है, 71 का भी बिल्कुल। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। फिर कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हम जानते हैं महाकामी
सुत मित्र यानी मित्र लास्ट में आते हैं तो वसु मित्र। 72 के डी। फिर 73 है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यानी 73 कह रहा है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है बिल्कुल। 73 का ए। भाई जब अहिंसा पर बल दिया गया है तो अहिंसा, अब किसान जो है जब खेती बाड़ी करता है तो उसमें कीटों एवं कीड़ों की काफ़ी मृत्यु होती है। तो भाई कछुआ है, कछुआ भाई आप खेती कर रहे हैं, निराएंगे गोड़ेंगे तो उसमें मृत्यु होगी। तो यही कारण है। ठीक है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो धर्मचर्य प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, यानी ऑप्शन डी। फिर मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो किसके संवाद के रूप में है, तो नागसेन के। मिलिंद के प्रश्न नागसेन के उत्तर। 75 के ए। फिर नेक्स्ट आते हैं महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो 76 का हो जाएगा पद्मपाणि, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। फिर नेक्स्ट है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। फिर नेक्स्ट है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो 77 का हो जाएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यही समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था। कौन सा अंतर प्रमुख था। तो देवी देवताओं की पूजा, यही प्रमुख अंतर था। 78 का सी। फिर नेक्स्ट है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था। तो 79 का हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैच करना है कि अध्यक्ष कौन थे। हाँ, तो हम जानते हैं महाकामी पुत्र मित्र। तो प्रथम बौद्ध संकेत यानी महाकश्यप महावन, ठीक। द्वितीय महाकामी, ठीक है, ये भी मिल रहा है। तृतीय पुत्र यानी पुत्र, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संकेत यानी मित्र, ठीक है, वसुमित्र। 1 2 3 4 ऑप्शन एक आपके सही हो जाएंगे। फिर निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो पुनर्जन्म में कौन कौन से धर्म विश्वास करते हैं। तो हिंदू धर्म बिल्कुल विश्वास करता है, बौद्ध धर्म ये भी विश्वास करता है, जैन धर्म ये भी विश्वास करता है, यानी 1 2 3 तीनों विश्वास करते हैं। 81 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। हाँ, कौन कौन से राजा थे। तो सबसे पहले अजातशत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क। ऑप्शन डी। 82 के डी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
निम्न से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सूत, विनय, अभिधम। सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। जातक नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। जातक त्रिपिटक में नहीं आता है, त्रिपिटक में 3 आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। फिर 84 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेम। अरिष्टनेम का प्रतीक क्या है? शंख। ऋषभदेव का सांड, यानी ऑप्शन ए आपके सही हैं, 84 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसको मिलान करना है महावीर के नाम। तो केवलिन को कहाँ से मिलान करेंगे आप? तो 85 का आप देख लीजिए। केवलिन यानी पूर्ण ज्ञानी। अच्छा, केवलिन पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला। वेरी गुड। जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी। महावीर बिन मऊ हनुमाना, अपरिमित पराक्रमी, ठीक है। निग्रथ यानी बंधन रहित। सीधे सीधे मैच है, 1 2 3 4। फिर महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जो है जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन, यानी 87 का सी। आडुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आडुव्रत जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आडुव्रत जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं? तो कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं, 89 के ए। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र हैं। परिशिष्ट पर्व परिशिष्ट पर्व की रचयिता हेमचंद्र हैं। तो फिर 91 पे आते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवत सूत्र, यानी 91 के ए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी, 92 के डी। फिर आते हैं 93, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। देखते हैं कौन कौन से। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। फिर दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। फिर तीसरा है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो 93 का हो जाएगा चारों, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट आते हैं 94 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? 94 क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया था, यानी ऑप्शन सी। फिर यहाँ जो है सूची एक को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता, यानी 1, ठीक। महामाया बुद्ध की माता, ठीक। प्रजापति गौतम बुद्ध की मौसी या विमाता, बिल्कुल। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, 1 2 3 4, सही है, सीधे सीधे। अब इसको भी मिलान करना है। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। और कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, ठीक। अलार कलाम या रुद्र रामपुर बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, बिल्कुल। निरंजरा नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, बिल्कुल, चारों सही है।
चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे, यानी दोनों गुरु थे। निरंजना नदी के तट पे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही है, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ठीक है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, बहुत सही, बुद्ध का चचेरा भाई कहाँ था, राहुल जो है बुद्ध के पुत्र थे, यानी ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो महात्मा बुद्ध को हम शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 98 का शाक्य यानी 1 ए 98। फिर 99 पे आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ठीक। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ठीक। सिख बुद्ध संबोध प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा नाम, ठीक। 99 का डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर इसको भी मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से। महाभिनिष्क्रमण यानी गृहत्याग की घटना, ठीक है। संबोध यानी ज्ञान प्राप्त की घटना, ठीक। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, ठीक। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना, ठीक। यानी चारों मैच है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। फिर 101 क्या कह रहा है, बुद्ध में वैराग भावना के किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। हाँ, क्या क्या देखे थे, बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, एकदम क्रम सही है। बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, शव और सन्यासी, ऑप्शन ए 101 के ए हो जाएंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में, 102 के ए। फिर नेक्स्ट है बुद्ध चरित जिस बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं, तो बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं, ऑप्शन ए। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं, तो महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं, महाविभास शास्त्र वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो कौन सी बौद्ध रचना, यानी धम्मपद 105 के बी, 105 के बी धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो नो डाउट मैत्रेय को, 106 के डी मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, तो कनिष्क के यानी चतुर्थ बौद्ध संगत में कनिष्क के शासनकाल में, ठीक। फिर योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, योगाचार जिसका नाम विज्ञानवाद भी है के प्रतिपादक कौन थे, तो बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, चलिए मिलाते हैं। वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य, ठीक। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ठीक। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, ठीक। अमिताभ स्वर्ग के देवता, बार भाई 1 2 3 4, अमिताभ मतलब स्वर्ग के देवता, 1 2 3 4 सही है। भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, भारत से दक्षिण की ओर कौन सा संप्रदाय ज़्यादा फेमस हुआ, तो हीनयान, यानी ऑप्शन ए। फिर 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ
उसका नाम है। उत्तर में कौन सा संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित हुआ? तो महायान। महायान ऊपर और दक्षिण में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। जैन धर्म का मूलाधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य। ऑप्शन ए इसी पे आधारित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन सी। फिर 114 है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल ने। ऑप्शन ए। फिर 115 क्या कह रहा है? बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। तो नालंदा की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। यानी पहला ठीक है। ओदंतपुरी गोपाल ने, यानी पाल वंश, ये भी ठीक है। विक्रमशिला धर्मपाल, ये भी ठीक है। वल्लभ भट्टारक मैत्रेय वंश, चारों सम्मिलित हैं, यानी ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4। 1 2 3 4 ठीक है, ऑप्शन ए। फिर अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर्स केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी 116 का बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तकाभिषेक ए बाहुबली से संबंधित है। 117 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? चलिए देखते हैं। 118 है, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ये नहीं सही है। जैनी वर्धमान महावीर के बारे में सही है। तो ये तो नहीं सही है। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। नहीं, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। यही सही है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। फिर नेक्स्ट है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो 119 का हो जाएगा जातक कथाएं। ठीक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? तो बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 120 का बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित कौन था? तो बोध गया निरंजना नदी के किनारे है, यहीं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम, बिल्कुल, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? अच्छा, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में विद्यमान था। तो कौन? पहला है, तप और भोग की अति का परिहार। ठीक। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। फिर तीसरा है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो
केवल 2 और 3 विद्यमान थे, यानी वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था, फिर कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। फिर नेक्स्ट आते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। फिर बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना है कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों कथन यानी ए और बी सही हैं, तो 124 का हो जाएगा, यानी ए और बी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में क्या समानता है? तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। बौद्ध संगीति राजगिरी में भी हुई थी, वैशाली में भी हुई थी और पाटलिपुत्र में। कैसे? राबे पाक, ऐसा ट्रिक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिर अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नायनार कौन थे? जो विष्णु के भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, वे अग्रणी जो वशिष्ठर के भक्त थे, तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। शिव के भक्त को जो है नायनार कहा जाता था। तो इस प्रकार जो है ये लंबा वीडियो ज़रूर हो गया, लेकिन आपके जितने भी धार्मिक आंदोलन थे उसको कंप्लीट कर दिया गया है। तो ध्यान से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। एक ही जगह जो है आपके इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो नो डाउट आपको कोई नहीं पछाड़ सकता, लेकिन टाइम तो लगेगा बंधु। जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समय देना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।